अपन पढ़ रहे के इधर देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे पंच जगत प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, 5 किंगडम्स के बारे में। अपन ने 3 किंगडम्स अपन ने कर लिए थे, 3 जगत हो गया था। पहला कौन सा था अपना? मोनेरा हो गया था अपना, मोनेरा जगत हो गया। उसके बाद में दूसरा कौन सा था अपना? प्रोटिस्टा हो गया था अपना, प्रोटिस्टा जगत भी हो गया था। और तीसरा कौन सा था? फंजाई। ये तीनों जगत अपन ने कर लिए। आज अपन चौथे जगत की बात करते हैं। चौथा कौन सा था अपना? प्लांटी। तो आज अपन प्लांटी के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा जगत है प्लांटी। प्लांटी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे अपन? पादपों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? पादपों का अध्ययन करेंगे। तो आज अपन इसका प्लांटी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांटी जो है, ये जो आपका जो पादप जगत है, इसका वर्गीकरण किसने किया था? तो एक एक्लर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1883 के अंदर 1883 के अंदर सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण करने का कार्य किया था। पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण की बात करते हैं अपन। जो प्लांटी जो अपना है, प्लांटी जो जगत है अपना, प्लांटी जगत की अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एक्लर। क्या नाम था उसका? एक्लर। एक्लर नामक वैज्ञानिक ने 1883 के अंदर सबसे पहले पादप जगत का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले पादप जगत का वर्गीकरण किया, पादपों का वर्गीकरण किया। देखिएगा इन्होंने क्या किया था, जो अपने प्लांटी जो है, जो पादप थे, इन पादपों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों के अंदर इन्होंने बांटा। पादप की अगर बात करें अपन, तो जो ये पादप वर्ग है, इसको कितने भागों में बांटा आपने? 2 भागों में बांटा। एक तो पुष्पों की उपस्थिति के आधार पर, और एक आपके पुष्पों की अनुपस्थिति के आधार पर। तो जिसके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते हैं उसको कहते हैं अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद कहते हैं इसको, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिप्टोगैमी कहते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं इसको, क्रिप्टोगैमस कहते हैं। और जिसके अंदर पुष्प पाए जाते हैं उसको कहते हैं पुष्पोद्भिद। क्या कहते हैं उसको? पुष्पोद्भिद। इसको कहते हैं फेनेरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमस कहते हैं इसको, फेनेरोगैमस कहते हैं। देखिएगा इधर देखिएगा, पादपों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 2 भागों के अंदर। जो आपके एक तो है अपुष्पोद्भिद पादप और एक है आपके पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप को क्रिप्टोगैमस कहते हैं और पुष्पोद्भिद पादपों को फेनेरोगैमस कहते हैं। अपुष्पोद्भिद पादप जो होते हैं इसको क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां पर कि अपुष्पोद्भिद पादप जो है, इनको भी आगे 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों के अंदर इसका भी विभाजित किया गया। अपुष्पोद्भिद पादपों को 3 भागों के अंदर बांटा। नंबर 1 नंबर है आपका इसका थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। 3 भागों के अंदर विभाजित किया इसको। एक तो है आपके थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। नंबर 2 आपका ब्रायोफाइटा, नंबर 2 है ब्रायोफाइटा। और तीसरा आपका कौन सा है? टेरिडोफाइटा। वेरी गुड, टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं अपन, ये जो अपना थैलोफाइटा जो है, इन थैलोफाइटों को भी आगे 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में किया विभाजित? 4 भागों में। 4 भाग कौन से है उसकी बात करते हैं अपन। थैलोफाइटा को 4 भागों के अंदर विभाजित किया है। 4 भाग उसके कौन से देखिएगा। 4 भाग की अगर बात करें तो नंबर 1 नंबर पे क्या था अपना? शैवाल। क्या है? शैवाल। 1 नंबर पे शैवाल। 2 नंबर पे आ गया कवक, फंजाई आ गया। 3 नंबर पे अपने जीवाणु आ गए, जीवाणु। और 4 पे क्या आ गया? लाइकेन। यहां तक बात अपन ने कल की थी। अपुष्पोद्भिद पादप को कितने भागों में बांटा? 3 भागों के अंदर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा।
थैलोफाइटा जो है उसको भी आगे 4 भागों में विभाजित किया, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। ठीक है। और जो ये आपके अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पुष्प नहीं पाए जाते हैं, पुष्प नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार के पुष्प नहीं होते हैं। जबकि पुष्पोद्भिद पादप है, इसमें क्या होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। अपुष्पोद्भिद की बात की अपन ने, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा कितने भागों में बांट लिया, आगे 4 भागों में, नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 कवक, नंबर 3 जीवाणु और नंबर 4 लाइकेन। ये तो हो गया अपने अपुष्पोद्भिद पादप का वर्गीकरण। फिर बात करते हैं पुष्पोद्भिद पादपों की, अगर वर्गीकरण करेंगे अपन, पुष्पोद्भिद पादप, पुष्पोद्भिद पादप जो है इसका वर्गीकरण करते हैं अपन। पुष्पोद्भिद पादप भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 भागों में इसको विभाजित किया है। 2 भाग कौन कौन से थे अपने, 2 भाग कौन कौन से थे अपने, एक तो था जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, अबीजपत्री कहते हैं उसको, है ना, अबीजपत्री, अबीजपत्री, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, बीजपत्री। क्या होते हैं, बीजपत्री, सॉरी द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक होता है अबीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। ये पढ़ा था अपन कल, वेरी गुड। आवर्त बीजी अनावर्त बीजी पढ़ा था, उसके अंदर आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी 2 प्रकार के पढ़े थे अपन ने। तो कल इसीलिए तो मैंने बताया था आप कल के ये इसको याद रखना है। देखिएगा, याद था नहीं था, याद, ओके। अच्छा बताइए यहाँ पर कौन कौन से थे, यहाँ पर एक तो था आवर्त बीजी, वेरी गुड, आवर्त बीजी। और दूसरा कौन सा था अपना, अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। अब जो आपके आवर्त बीजी तो हो गए, उसके बाद में अनावर्त बीजी को भी कितने सॉरी आवर्त बीजी कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। एक तो था आपका कौन सा, एक बीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री। और दूसरा कौन सा था, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक तो था आपका डाइकोट, एक मोनोकोट कहते हैं इसको। ये है एक अपने पादपों का वर्गीकरण। एक एक की बात करते हैं अपन। पहले सबसे पहले अगर बात करें अपन तो देखते हैं कि अपुष्पोद्भिद पादप जो है उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अपुष्पोद्भिद पादप की बात करते हैं अपन। ये लिखा हुआ कल अपना, क्या लिखना था, लिखा हुआ ना। चलिए बात करते हैं अपुष्पोद्भिद पादपों की। नंबर 1 अपुष्पोद्भिद पादप, अपुष्पोद्भिद पादप। इसके अंदर इसका अगर देखें तो इसमें क्या होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, पुष्प नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो ये होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद कहा जाता है। अपुष्पोद्भिद के कितने भाग बताए अपन ने, 4 भाग होते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया, अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित। कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से इसके, वेरी गुड। नंबर 1 आपका आ गया थैलोफाइटा। नंबर 1 कौन सा है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अब बात करते हैं थैलोफाइटा की। ध्यान रखना कि जो आपका पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा समूह कौन सा आपका, थैलोफाइटा। कौन सा है, थैलोफाइटा। तो पादप जगत का, पादप जगत का सबसे बड़ा, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह। प्रश्न यहां पे पूछ ले, समूह होता है या है, लिख दीजिएगा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है या संघ कौन सा, तो क्या लिखोगे इसको, थैलोफाइटा। क्या लिखोगे, थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर करते हैं अपन कि जो थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं इसके अंदर किसी प्रकार का तना, जड़, पत्ती नहीं पाई जाती है। तो ये जो थैलोफाइटा के प्लांट होते हैं इस पादपों में, इस पादपों में तना,
पत्ती व जड़ नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ये जो आपके थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं, इसके अंदर न तो तना होता है, न ही पत्ती होती है, और न ही इसमें किसी प्रकार की जड़ पाई जाती है। ये कहां पाए जाते हैं? ये आपके स्थल और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर? एक तो जमीन पर, स्थल व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थल व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर कि जब ये स्थल और नम स्थानों के ऊपर पादपों को क्या चाहिए? भोजन, ठीक है ना, भोजन, और उसके बाद में उसको जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जबकि ये जो आपके थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं, इसमें न तो कोई जड़ होती है, न ही कोई पत्ती होती है, और न इसमें किसी प्रकार का स्टेम तना पाया जाता है। इसीलिए ये जो स्थल और नम स्थानों पर पाए जाने के कारण इसमें सवन पुल नहीं होते हैं। सवन पुल, देखिए जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होते, क्योंकि पत्ती नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा, तो फाइलम इसका फ्लोएम की आवश्यकता भी नहीं है। जड़ नहीं है तो जल और मिनरल्स जो होते हैं उसको ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। इसीलिए इसमें जाइलम की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नमी में होते हैं, तो नमी में पाए जाते हैं, तो वहीं से ये अपना हल्का हल्का जो पानी होता है वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें इन पादपों में, इन पादपों में शहवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। शहवन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपने थैलोफाइटा की बात की। अब थैलोफाइटा के अंदर इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की अगर बात करें कि कौन कौन से, तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया यहाँ पर। एक तो हो गया शैवाल, क्या हो गया? शैवाल हो गया। एक आपका कवक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में लाइकेन हो गया, और उसके बाद में जीवाणु। ये इसके एग्जाम्पल है। शैवाल, जितने भी शैवाल है वो सारे कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। उसके बाद में कवक कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। लाइकेन कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स। और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। देखिए थैलोफाइटा की बात कर रहे थे अपन। थैलोफाइटा के अंदर इसके एग्जाम्पल शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन इस सवाल में से पूछ लिए जाते हैं कि जो सवाल होते हैं उनका अध्ययन किसके अंदर करते हैं? जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सवालों का अध्ययन, उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी के अंतर्गत आपके सवालों का अध्ययन किया जाता है। कुछ मोस्ट आपके जो एग्जाम हो गया पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के देखें तो आपके थैलोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। सबसे पहले एक नोस्टो क्या एक सवाल है आपके। उसके बाद में एनाबीना भी एक प्रकार का सवाल होता है। उसके बाद में अल्वा है आपके, सार के समय आपके। उसके बाद में पोरफायरा है, उसके बाद में कारा है, और उसके बाद में क्लेमाइडोमोनास। ये सारे सवाल के एग्जाम्पल है। कहीं से भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सवाल नहीं है, तो 3 नाम इसमें से होगा, और एक कोई आपका फंगस का या आपके लाइकेन का या किसी बैक्टीरिया का नाम दे दिया जाएगा। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नोस्टो आ गया, एनाबिना, अल्वा, सार्गिसम और पोरफायरा, कारा और क्लेमाइडोमोनास। एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है आपका क्लोरेला एक प्रकार का सवाल है। ये क्या काम आता है? ये औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि दवाई बनाते से एंटीबायोटिक दवाई बनती है, जैव प्रतिरक्षी एक दवाई बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, और उसका नाम है आपके क्लोरेलिन। क्या नाम है? क्लोरेलिन। तो क्लोरेलिन नामक जो जैव प्रतिरक्षी एक औषधि होती है, इस औषधि के अंदर किस सवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला, ठीक है ना। क्लोरेला नामक जो सवाल होते हैं, इस सवाल का इसके अंतर्गत उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या बनती है? एक जैव प्रतिरक्षी एक एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है, उसका नाम है क्लोरेलिन, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, ये जो आपका क्लोरेला है, इस क्लोरेला सवाल का अंतरिक्ष यान में इसको उगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष यान में किस सवाल को उगाया जाता है?
क्यों उगाते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष यान में जब भी अपन जाते हैं तो वहां पर भोजन तो साथ लेके जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है? प्रोटीन। इसीलिए भोजन के रूप में अंतरिक्ष में इसको उगाया जाता है। जो अंतरिक्ष यान होता है उसके अंदर क्लोरेला नामक शैवाल होता है, उसको उगाया जाता है। और इसकी वृद्धि इतनी तेज होती है कि अगर आपने आज यहां से तोड़ लिया, इसको काट लिया, खा लिया, तो दूसरे दिन इसको खाओगे यहां से, तो ये दूसरे दिन वापस ग्रोथ कर लेगा। इतनी तेज गति के साथ उसमें वृद्धि होती है। तो यहां से देखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, अंतरिक्ष यान में उगाया जाने वाला, अंतरिक्ष यान में उगाया जाने वाला शैवाल, अंतरिक्ष यान में उगाया जाने वाला शैवाल, ये होता है आपका क्लोरेला, है ना। अंतरिक्ष यान में उगाया जाने वाला शैवाल, उगाया जाने वाला शैवाल, क्या नाम उसका? क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। एक आपने देखा होगा लाल शैवाल, नाम सुना होगा आपने, है ना। लाल शैवाल जो होता है, ये लाल शैवाल में लाल, इससे क्या होता है? लाल समुद्र होते हैं। ये समुद्र का रंग लाल क्यों होता है? उसमें किसी प्रकार की मिट्टी नहीं होती है, वहां पर क्या होते हैं? लाल शैवाल होते हैं, ठीक है ना। जो आपका जो ट्रांसपेरेंट जो पानी होता है, जल होता है, उस पानी को लाल करने का काम करते हैं। और आपको पूछ ले कि समुद्र का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल शैवालों की वजह से। और उस लाल शैवाल का नाम क्या आपके? ट्राइकोडेस्मिया। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मिया। ट्राइकोडेस्मिया नामक का जो लाल शैवाल होता है, ये समुद्र में पाए जाते हैं, जिस वजह से समुद्र का रंग लाल हो जाता है, और इसीलिए उनको लाल समुद्र कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन ब्रायोफाइटा की बात करते हैं अपन। ब्रायोफाइटा की अगर बात करें, पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो ब्रायोफाइट होते हैं, इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इनको उभयचर क्यों कहते हैं भाई? इनको उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों स्थानों पर, जल में भी पाए जाते हैं और कहां पर होते हैं? स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो लिख दीजिएगा, ये पादप जल व थल, जल व थल, स्थल जिसे अपन कह सकते हैं, जल व स्थल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। अपने जो एनिमल्स होते हैं ना, उसको एम्फीबियंस कहते हैं अपन, ठीक है ना। उसको उभयचर कहते हैं, जो जल में भी रहते हैं और कहां रहते हैं? स्थल पर भी रहते हैं, उसको उभयचर कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, वो जल में भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं, इसीलिए इसको पादप जगत का क्या कहते हैं अपन? उभयचर कहते हैं, उभयचर, एम्फीबियंस कहते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया, पादप जगत का उभयचर किस फाइलम को कहा जाता है या किस संघ को कहते हैं? तो कौन सा अपना? वो ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट संघ जो होता है, इसके पाद को क्या कहते हैं अपन? उभयचर कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो ब्रायोफाइट के जो प्लांट होते हैं, इसमें तना, पत्ती और जड़ कैसी होती है? अविकसित होती है। कैसी होती है? होती है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। तो इन पादपों में तना, पत्ती व जड़ कैसी होती है? अविकसित होती है। कैसी होती है? अविकसित होती है। पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, अविकसित होती है। बिल्कुल छोटी छोटी सी आपको पत्तियां देखने को मिलेगी, इसके अंदर हल्की सी आपको जड़ें भी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर देखिएगा, इन पादपों में तना, पत्ती और जड़ कैसी होती है? अविकसित होती है। इसमें भी सहवन उत्तक नहीं होते हैं, है ना। जाइलम और फ्लेम भी इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो इन पादपों में सहवन उत्तक नहीं होते हैं, सहवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, सहवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्ती और तना और जड़ होती है, वो कैसी होती है? अविकसित होती है, इसलिए इसके अंदर आपके सहवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो क्या बन गया यहाँ पर? पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं अपन? ब्रायोफाइट को कहते हैं।
ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके जो पत्तियां, तना और जड़ होती है वो कैसी होती है? अविकसित होती है। कैसी होती है? अविकसित, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। और इन पादपों के अंदर जो आपके सवर्ण उत्तक है वो भी नहीं पाए जाते हैं, सवर्ण उत्तक नहीं पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन तो देखिएगा इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से है। एक तो है काई, एक है आपके काई, इसको बोलते हैं मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस या मास कहते हैं, इसको ध्यान रखना। काई आपने देखा होगा अपने जो तालाब वगैरह होती है या फिर अपने जो बाथरूम वगैरह कहीं होता है ऐसा जो कच्चा बाथरूम बना हुआ है, वहां पर देखना अधिक पानी आने पर वहां पर क्या होती है? काई जम जाती है, जम जाती है ना। एक तो वो हो गई अपने वहां पर। उसके बाद में कई बार क्या होता है, अपने पानी की बोतल होती है, लंबे समय तक उसको साफ नहीं करते तो उसके अंदर भी क्या होती है? काई जम जाती है ना। जहां पर मतलब गंदा पानी रहता है वहां पर मोस्टली आपको ये काई देखने को मिलती है। ये बहुत ही आपके क्या बोलते हैं? चिकनी होती है, ठीक है ना। अगर इसको पैर लगा दोगे आप तो उसके ऊपर स्लिप हो जाएगा। और जो तालाब होती है उन बरसात के मौसम के बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो उस समय आपको तालाबों के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में काई देखने को मिलेगी। तो इसको मॉस कहते हैं, इसको काई कहते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके लिवरवॉर्ट, इसको एक है लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट भी किस प्रकार का पादप होता है? ब्रायोफाइट्स होता है। कैसा होता है? ब्रायोफाइट्स। और एक एग्जाम्पल है हॉर्नवॉर्ट। ये क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर, हॉर्न वॉट, हॉर्न वॉट, हॉर्न वॉट। देखिएगा पहला तो क्या हो गया? काई, ठीक है ना। अगर आपको पूछ ले काई किस संघ का पादप है तो आप क्या बताओगे? ब्रायोफाइट का हो गया। उसके बाद में लिवरवॉर्ट, उसके बाद में हॉर्नवॉर्ट। अगर पूछ ले हॉर्नवॉर्ट पादप के किस संघ के पादप के किस संघ में रखा जाता है तो ब्रायोफाइट के अंदर रखा जाता है। किसको? हॉर्नवॉर्ट को। लिवरवॉर्ट, लिवरवॉर्ट, लिवर जो अपना होता है ना अंदर, वो नहीं जंतु वाला नहीं, ये पादप वाला होता है। तो लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट और ये काई जो मांस होते हैं, ये इसके तीनों एग्जाम्पल है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से। ये काई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। तीसरे फाइलम संघ की अगर बात करें तो नंबर 3 था आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं अपन, ध्यान रखना ये जो अपना टेरिडोफाइटा जो होता है, इन टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का, पादप जगत का सरीसृप यानी रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं, इसको सरीसृप कहते हैं, सरीसृप कहा जाता है। पादप जगत का सरीसृप किसको कहते हैं अपन? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट ग्रुप। कौन सा हो गया? टेरिडोफाइटा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले अगर कोई प्लांट आए थे तो वो कौन से थे? आपके टेरिडोफाइट थे, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे पहले, पृथ्वी पर सबसे पहले, सबसे पहले आने वाले पादप, सबसे पहले आने वाले पादप। क्योंकि जल से निकल करके वापस कहां पे आए? पहले जो पृथ्वी के स्थल के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं अपन, है ना। तो जो आपके टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है वो सबसे पहले स्थल के ऊपर या जमीन के ऊपर आए थे, पृथ्वी पर आए थे, ठीक है ना। इसीलिए इसको अपन पृथ्वी ना करके यहाँ पर आप क्या बोलते हैं इसको? स्थल पर, है ना। स्थल पर सबसे पहले आने वाले पादप कौन से थे? आपके टेरिडोफाइट थे। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। दूसरी बात यहां पर करें कि टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं इसके अंदर तना, पत्ती, जड़ ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं और साथ ही साथ सहवन उत्तक भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा तना, पत्ती, जड़ व सहवन उत्तक, सहवन उत्तक पाए जाते हैं, सहवन उत्तक पाए जाते हैं। तना भी होता है, पत्ती भी होती है, जड़ भी होती है। तो पता आपको पता चल गया कि पत्ती होगी तो भोजन बनाएगी और भोजन बनाएगी किसकी आवश्यकता होगी? फ्लोएम की आवश्यकता होगी, तो सहवन उत्तक हो गया। और जड़ है तो जड़ क्या करेगी? मिनरल्स और जल का परिवहन करेगा, तो कौन करेगा? जाइलम करेगा। इसीलिए इसमें क्या होते हैं? सहवन उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। एक तो ये हो गया कि सरीसृप
पादप जगत का सरीसृप किसको कहते हैं? तो टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। ये कहां पर होते हैं? सबसे पहले स्थल पर आने वाले पादप कौन से थे? तो टेरिडोफाइट थे। और उसके बाद में इसके अंदर तना, जड़, पत्ते और शहवन उत्तक पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, तो एग्जाम्पल एक तो है फर्न। एग्जाम्पल के अंदर फर्न, ठीक ना, ये फर्न होता है, इसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है आपके इसका फर्न के बाद में आता है हॉर्सटेल। हॉर्सटेल, ठीक ना, हॉर्सटेल यानी घोड़े के आकार की होती है, जो पूंछ होती है घोड़े की, उसी प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? हॉर्सटेल कहा जाता है। और एक आपके है लाइकोफाइट्स, तीसरा आपके लाइकोफाइट्स। लाइकोफाइट्स, तो ये तीन एग्जाम्पल, इसको याद रखना और इसको याद रखना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि फर्न पादप जगत के किस संघ का पादप है, तो आप क्या बताओगे? टेरिडोफाइट का। एक तो हो गया फर्न, हो गया हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स। चलो अब बात करते हैं अपन फेनेरोजोगैमस था, यानी कि पुष्पोद्भिद पादप थे। उन पुष्पोद्भिद पादपों को दो भागों में बांटा गया था। नंबर एक, पहला कौन सा था अपना? जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, अनावर्त बीजी, इसको बोलते हैं अपन अनावर्त बीजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनावर्त बीजी कहते हैं। इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। इसको नग्न बीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्न बीजी भी कहा जाता है, नग्न बीजी। तो तीनों एक ही नाम है, अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म, या इसको नग्न बीजी कहते हैं, ठीक ना। इसके अंदर जो अपने ये बीज जो होते हैं, इस बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता है, बीजों पर आवरण नहीं होता है, आवरण नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं अपन? नग्न बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्न बीजी कहते हैं। इसको अनावर्त बीजी भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? आवरण नहीं होता है, इसीलिए इसको अनावर्त बीजी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। उसके बाद बात करें, इसके अंदर पुष्प नहीं होते, क्या नहीं होते? पुष्प इसमें नहीं पाए, डायरेक्ट इसके अंदर बीज ही लगते हैं, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इन पादपों में पुष्प नहीं पाए जाते हैं, पुष्प नहीं पाए जाते हैं। सीधे क्या होते हैं? बीज होते हैं, और बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको अनावर्त बीजी कहते हैं, या नग्न बीजी, या जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो एक तो आपका है साइकस। क्या है? साइकस। साइकस है। एक आपका पाइनस है, एक आपके चीड़ का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, ठीक है ना। ये जो आपके साइकस, पाइनस और चीड़ का पेड़ की बात करते हैं। और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जिसको बोलते हैं सिकोया। क्या है? सिकोया। याद रखना इसको, सिकोया को। क्यों याद रखना बताता हूं, ध्यान रखना कि ये जो आपका सबसे बड़ा प्लांट होता है, सबसे बड़ा प्लांट होता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा पौधा, ध्यान रखना इसको, विश्व का सबसे लंबा पौधा, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सिकोया। सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? सिकोया होता है, सिकोया, ठीक है ना। इसीलिए इसको याद रखना, पूछ लेते हैं विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो सिकोया। और विश्व का सबसे लंबा पौधा किस संघ का पादप है? तो क्या बताओगे? जिम्नोस्पर्म का, है ना। अनावर्त बीजी या नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, साइकस का क्वेश्चन बनता है कई बार। जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? साइकस है। तो लिख दीजिएगा साइकस जीवित जीवाश्म, साइकस जीवित जीवाश्म है। साइकस का पौधा है वो कैसा है? जीवित जीवाश्म पौधा होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जिम्नोस्पर्म की बात की, इसके अंदर क्या होते हैं? बीजों पर आवरण नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नग्न बीजी कहते हैं या अनावर्त बीजी कहते हैं। उसके बाद में इसके अंदर क्या होते हैं? पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल की बात की तो साइकस, पाइनस, चीड़ का पेड़ और सिकोया। साइकस जो होता है वो जो आप क्या बोलते हैं इसको? पादप जगत का जीवित जीवाश्म है,
क्या है, जीवित जीवाश्म है। और उसके बाद में जो सिकोया नामक जो पौधा होता है वो विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। इस साइकस को आपके जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा इस साइकस का जो पेड़ होता है तो यहाँ पर आधी दूरी पर होता है ना, वहां पर बिल्कुल सूखा सा होता है, जैसे एकदम मृत पौधा, ठीक है ना। और उसके बाद में इस प्रकार की इसकी पत्तियां निकली होती है और यहाँ पर इसके क्या होते हैं, इस प्रकार के बीज लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये आपके साइकस का प्लांट होता है।